मैं एक आईटी का काम कर रहा था, अचानक से ड्रॉप आउट किया और लोगों के घर का जाके कचरा उठाने लगा। तो सबसे पहला सवाल तो फैमिली से ही आ गया। अगर हम लोग नहीं रुके तो 2050 तक वाकई में ये धरती ख़त्म हो जाए। जिम्मेवारियों से भागने वाले लीडर्स बैठे हुए हमारे सीट पे डिपार्टमेंट्स में। पता है कि हाँ भाई, जहर दे रहे हैं हम लोग सोसाइटी को, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने को है नहीं। लोग इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, उनको पता है, अवेयर हैं, सब अवेयर हैं। 9 करोड़ रुपए के टॉयलेट्स, स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए गए थे लुधियाना। कहाँ है वो? एप्लीकेशन दे के हमारे जूते घिसते रह गए, वो इंस्टॉल अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ। एनजीओ को नगर निगम की तरफ से हेल्प मिलती है कोई? साल होने को है, किसी एक ऑफिसर ने आके अभी तक झांका भी नहीं। इवन जहाँ हमने लिखा हुआ है ना कि जागेंगे जगावांगे शहर में स्वच्छ बनावांगे, लोग शराब पी के उसके ऊपर पेशाब करते हैं। इसमें कोई प्रशासन नहीं होता वहाँ। यकीन नहीं आएगा, उसके बाद पीसीआर वाले खुद शराब पी कर आए थे। क्या बात करता है। तो लुधियाना स्मार्ट सिटी में क्यों आता है? मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टनेस है। अगर आप कहीं भी कचरा फेंक रहे हो, कहीं पे भी ओपन में खुले में शौचालय कर रहे हो और खुद को स्मार्ट सिटी कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि शहर वाले को एक बार आईना देखना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज दीपक रॉय, योर होस्ट एंड दोस्त ऑफ द शो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। हमारी लाइफ का प्रॉब्लम अभी क्या है कि हम अपने वेस्ट मटेरियल को कहाँ फेंकें या उसका क्या करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो। तो उसका सोल्यूशन लेके आज हमारे साथ आए हैं गौरव जी। गौरव बेसिकली फाउंडर है एक एनजीओ के स्विच फॉर चेंज, जो हमारे इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आती है। ये एनजीओ आपके घर से सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करती है और उन वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे वो मार्केट में सेल कर सके और लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर सके, पैसा बना सके। इस एनजीओ के थ्रू इन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या डिफ़िकल्टीज आई इस एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए, और ये अपना एनजीओ कैसे चलाते हैं और कैसे लोग इनके साथ जुड़ते हैं, और ये कैसे हमारे लिए पैसा क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं गौरव का हमारे शो एनएफटी पे। गौरव जी, आपका स्वागत है एनएफटी पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप एक एनजीओ चला रहे हो लुधियाना में, स्विच फॉर चेंज। ये एनजीओ कैसे स्टार्ट हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है? क्योंकि बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एनजीओ बाकी एनजीओ से कैसे अलग हुआ। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही था कि अगर मुझे कुछ करना है तो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में ये देख रहा था कि अगर लोगों की हेल्प करनी है तो पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करना चाहते हो उनकी पहले नीड है पैसा। आज के टाइम में आप किसी को भी देखो, अगर वो हेल्पलेस है इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अब किसी की हेल्प करनी है, मैं आपसे अगर पैसे मांगूँ, ये मेरे सेल्फ को नहीं पसंद था कि मैं किसी से पैसे मांग के किसी थर्ड की हेल्प करूँ। तो फिर वहाँ से माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना उन चीज़ों से वैल्यू क्रिएट की जाए और पैसा क्रिएट किया जाए जो लोगों के लिए वेस्ट है। तो आपका ये एनजीओ बेसिकली कैसे हेल्प करता है लोगों के लिए पैसा जनरेट करने के लिए? लोगों को पैसा जनरेट करने के लिए चाहिए क्या? कोई काम चाहिए। और जब आपका वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन से लेके उसके सेग्रीगेशन से लेके रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, हर एक स्टेप पे मैन पावर चाहिए। और हमें बचपन में पढ़ा दिया जाता है टाइम इज मनी, लेकिन एक एज के बाद क्या होता है कि हम उस फॉर्मूले को भूल जाते हैं और मनी इज एवरीथिंग करते हैं, टाइम इज नथिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो दूसरे तीसरी क्लास में हमें पढ़ा दिया गया है टाइम इज मनी। ठीक है, तो आप अपने टाइम से पैसा कमा सकते हो। उसको यूटिलाइज आप किस जगह कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी वेस्ट हमारे पास आते थे उसको सेग्रीगेट करने के बाद, जैसे फैब्रिक होता है कतरन, ठीक है, तो उस कतरन को कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज को जाके हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने सिखा दिए और उनको बता दिया कि आपको पर पीस के हिसाब से हमने इतने रुपए देने हैं और अपने हमें इतने प्रोडक्ट्स बना के देने। वो कर रही हैं, आज भी काम कर रही हैं। वो अपने 1 मिनट में अगर एक प्रोडक्ट बना रही है तो उससे पैसा बना रही है, हम उनको पैसा दे के लेते हैं। आपकी जो एनजीओ ये सारा कचरा कह लो या जो भी प्रोडक्ट है आप लोग पिक करते हो, उसमें किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं? लाइक
वेस्ट मटेरियल बहुत सारी चीज़ों को हम बोलते हैं, तो आप किस किस चीज़ों को पिक करते हो? एक्चुअली जो सॉलिड वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट, लाइक आपके जो लेज कुरकुरे के सबसे पहला जो हम देखें, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेस्ट हमारे घर में जनरेट होता है, चाहे वो चाय पत्ती के पैकेट्स हैं, मिल्क पैकेट्स हैं, या मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो लेज कुरकुरे और पैकेजिंग में यूज़ होता है। तो उससे लेके आप एनी काइंड ऑफ ड्राई वेस्ट, लाइक फैब्रिक है, आपका कोई टूटा हुआ कांच है, वुडन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो हर एक चीज़ हम अपने तक कलेक्ट करके लाते हैं। और हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम उसको स्क्रैप की तरह नहीं, उसको एक वैल्यूएबल एसेट्स की तरह एनालाइज करें पहले, और उससे मैक्सिमम वैल्यू क्या जनरेट की जा सकती है वो करें। और वो हमने किया है कि अगर आप मुझसे पूछे कि आप सरवाइव कैसे करते हो फुल टाइम, तो आप कचरा उठा रहे हो, तो अगर रोड से एक लकड़ी उठाई मैंने, उस पर आधे घंटे की मेहनत करी, मैंने कर दी मेहनत, वो एक आर्ट पीस में कन्वर्ट हो गया या एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। वो कोई खरीद रहा है मेरे से, और थैंक यू बोल के खरीद रहा है, तो और क्या चाहिए मुझे। अब उस कमाई हुई दौलत से मैं अपना भी सर्वाइवल चलाना चाहता हूँ और दुनिया की हेल्प भी करना चाहता हूँ। मतलब रोजगार भी क्रिएट कर रहे हो? कर रहा हूँ। आपका एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हो, बेरोजगार। हाँ, नहीं, एक्चुअली बेरोजगार को अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, BEROZGAR होता है, मैं पढ़ता ही नहीं उसको बेरोजगार, मैं बी के बाद हाइफन डाल के पढ़ता हूँ बेरोजगार। वो तो माइंडसेट है ना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप रोजगार करना क्यों चाहते हो या नौकरी करना क्यों चाहते हो? पैसे के लिए। और पैसा तो आपने खुद फेंका हुआ है सड़कों पे। हर एक एक्शन के बाद आप पैसा फेंक रहे हो अपना। देखने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया कि एक कागज का टुकड़ा जिसपे गांधी जी की तस्वीर लगी है और लिखा हुआ है कि मैं आपको 100 रुपये देने का वचन करता हूँ, और एक साइन है, उसको आपने मान लिया जीने का, और जीने के लिए जो जरूरी है उसको आप नाश कर दे। मिट्टी आपने रहने दी नहीं, पानी आपके सामने है कि हम लोग आज इस पैक्ड बोतल में पानी पी रहे हैं, और आज से मैं जिस जनरेशन में पैदा हुआ मैंने देखा है कि मैं कल चापाकल का पानी पिया है, मैंने कुएं का पानी पिया है, ये तो कभी दिन नहीं देखा था मैंने। और अब जब रिसर्च कर रहा हूँ डीपली, तो मुझे पता लग रहा है कि ये एक पेट बोतल बनाने में अराउंड 2 गैलन पानी खर्च होता है। मतलब आप जब 1 लीटर पानी पी रहे होते तो आप 1 लीटर नहीं पीते। ठीक है, और क्यों, जरूरत क्यों आ गई इन चीज़ों की? आरओ नहीं देखा था हमने कभी अपनी लाइफ में, अब आरओ के बिना रह नहीं। बचपन में पढ़ाया गया था ना यार हम लोगों को कि हेल्थ इज वेल्थ। अब क्या हो रहा है कि पैसे के पीछे दुनिया इतनी पागल हो चुकी है कि लास्ट में वो पैसा देके वेंटिलेटर पे भी जीना चाहती है, जी नहीं पाते। कोविड का टाइम देखा, बिना पैसे के भी रह रहे थे ना सब। बिल्कुल। क्यों नहीं अकल है? और मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर आप दुनिया को समझाने जाओगे ना बातों से, तो दुनिया आपको पागल बोलेगी। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा, या वो आपको वैसे मजाक में लेके पैर खींचने और ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर देगी आपके साथ। तो होता रहा मेरे साथ भी। तो मैंने फिर उसके बाद एक फिलॉसफी अपनाई कि मैं अपने आप काम से प्रूव करने वाला हूँ, ना कि किसी बातों से और किसी चीज़। वैसे भी जब आप कुछ नया करते हो, अलग करते हो, तो लोग आपकी टांग जरूर खींचते हैं, ये तो है ही है। अब यही है कि मैं एक IT का काम कर रहा था, अचानक से ड्रॉप आउट किया और लोगों के घर का जाके कचरा उठाने लगा, तो सबसे पहला सवाल तो फैमिली से ही आ गया। हाँ बिल्कुल आया होगा कि क्या ये करने के लिए तू पैदा हुआ, ये काम क्यों कर रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा, लोगों का कचरा उठा रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, 100 तरीके की बातें हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू किया, उनको पता लग गया कि नहीं, ये सही रास्ते पे जा रहा है। मैंने जो देखा है ना, आपकी NGO प्लास्टिक को लेके बहुत अग्रेसिव है। ऐसा क्यों? मतलब गवर्नमेंट ने भी अब बैन कर दिया है। गवर्नमेंट ने अभी बैन नहीं किया। आप अगर अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक 2016 में ही बैन हो गया था। बिल्कुल। ठीक है, आप हमारे हिंदुस्तान में देखें कि जितनी भी चीज़ें बैन होती हैं एक्चुअल में, चाहे वो चिट्टा हो, चाहे वो नशे का कोई सामान हो, चाहे कोई भी हार्मफुल एलिमेंट हो, वो बैन नहीं होती एक्चुअल में। वो बैन सिर्फ कागजों में और अखबारों में होती है, पीछे उसका एक काला बाजार सजता है। ठीक है, वो अवेलेबल होता है मार्केट में, उसका ब्लैक होना शुरू हो जाता है, और उस काले बाजार की काली कमाई कहाँ तक जाती है आपको बेहतर पता है। तो ऐसे ही प्लास्टिक के साथ है कि हमें पता है कि ये जहर है हमारे लिए। एक तो पब्लिक अवेयर नहीं है कि हम अपने किसी सब्जी की शॉप पे जा रहे हैं, अपने लिए किसी के लिए हम लोग हेल्थ लेके आना चाहते हैं, अगर फ्रूट्स खरीद रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, साथ में एक कैंसर लेके आ रहे हैं।
खुद ही लेके आ रहे बिल्कुल, हैं। अगर सब्जी वाला हमें पॉलीथीन ना दे तो हम सब्जी लेने से इनकार कर देते। ये देखा है, मैंने देखा है। ये सब्जी वालों की भी दिक्कत है। हम लोगों ने काफ़ी बार काम करने की कोशिश करी है कि ये कम्प्लीटली बैन हो जाए, अभी भी लगे हुए, बट साथ के साथ हमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना। इस सोच का जन्म कैसे हुआ? मतलब आपकी एनजीओ बनाने का जो एक थॉट है, ऐसा क्या हुआ जो आपने ये सोचा कि मेरे को इस पे ही काम करना है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, IIT से हो, तो आप कुछ भी कर सकते थे, अच्छी जॉब में जा सकते थे, बट ये एनजीओ ही क्यों? मैं एक 2016-17 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आ गए थे। तो ये बिजनेस वाला मॉडल और सिटी एक बार तो कम्प्लीटली छोड़ दिया मैंने। सिटी भी छोड़ दिया था, घर परिवार भी छोड़ दिया था। ओके और मैं चला गया एक ऐसी सिटी में जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, नोएडा। ओके बाय गॉड ग्रेस वहाँ एक दो लोगों ने जब मेरे से मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने जगह दे दी अपने आप रहने को कि आप यहाँ रह लो, क्योंकि दैट टाइम मेरे पास ना वहाँ जॉब था, बिल्कुल क्विट करके एक साधु बन के निकला था ऐसा सब। ना जॉब थी, ना कुछ खाने पीने को था, बट था कि कुछ करके अब वापस जाना है, ऐसे नहीं जाना। जो ब्रेकडाउन हुआ था, आपको पता है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों में होता है कि अगर आप कहीं से टूटे हो तो इसका मतलब फिर निकलोगे। तो ऐसा कुछ टाइम चल रहा था। वहाँ पे जहाँ मैं रह रहा था उसके बगल में एक स्कूल थे। वहाँ सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ कि बच्चे स्कूल पे बस्ता डाल के स्कूल को जा रहे हैं, और जस्ट स्कूल के बगल में एक डंप है, वहाँ पे उसी उम्र के बच्चे जो हैं वो कचरा उठा रहे हैं। तो वो जो एक सीन था ना डिस्क्रिमिनेशन का, कि इन बच्चों को स्कूल तक कौन नहीं पहुँचने दे रहा, तो वहाँ से एक स्टार्ट किया मैंने। वो पहले तो उन बच्चों को ले आके उनके पेरेंट्स से बात करके अपने रूम तक ही लाके पढ़ाना शुरू किया फ्री में, और धीरे धीरे ऐसे 30-40 बच्चे मेरे पास आ गए। तो फिर साथ के कुछ और फ्रेंड्स और वॉलंटियर्स मैंने कलेक्ट किया, सब एक डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे थे उनको। अब जो लोग आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, डेफिनेटली उनको पैसा भी चाहिए, या उनको चाय भी पिलाना है तो उस पर पैसा लग। बिल्कुल। तो कुछ ग्रुप्स ऑफ लेडीज़ जो वहाँ पे रेजिडेंशियल रहते थे, उनसे मैंने बात करी। तो उसमें से एक ने मुझे सजेशन दिया कि हम लोग आपको पैसे से तो हेल्प नहीं कर सकते, बट ऐसा कर सकते हैं कि हम सबके घर न्यूज़पेपर आता है डेली, वो मंथली हम लोग आपको अपने घरों का न्यूज़पेपर कलेक्ट करके आपको देंगे, और उससे आप फंड जनरेट करके अपना चला लो। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली ये सारा कुछ। और पहले तो हमने नोएडा में सिर्फ वेस्ट न्यूज़पेपर से ही बच्चों का एजुकेशन का भी मटेरियल निकाला, टीचर की सैलरी भी निकाली। ओके ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर से। मतलब इतनी कमाई है? कमाई एक्चुअली क्या क्रिएट करनी होती है। कमाई आप देखो, आज के टाइम में एक चाय वाले की भी कमाई अगर आप वैसे बैठ के एस्टिमेट लगाओ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप उस चाय की दुकान पे खड़े होकर 12 घंटे की लगातार ड्यूटी करोगे ना, तो आपको पता लगता है कि हाँ मैंने अपने इस 12 घंटे का वैल्यू लिया है या नहीं लिया। तो कमाई अगर सिर्फ आप अपने लिए देखो फिर तो बहुत ज़्यादा है। अगर कमाई आप दुनिया के हिसाब से देखो कि जैसे मैं बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ या चाहता हूँ कि कहीं शहर में कचरा ना हो, फिर बहुत कम है। फिर तो ये है कि घर बेच के कर रहा हूँ मैं। और लास्ट 3 इयर्स में हम लोगों ने किसी पब्लिक को ये नहीं बोला कि गिव अस डोनेशन। सिंपल ये बोला कि जो आप डंप कर रहे हो, डंप करने के बजाय डोनेट करो। और लोग कह रहे हैं, उससे फिर प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं हम लोग। लोगों को अवेयर कैसे करते हो आप इस चीज़ के लिए? स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट्स बनवाए थे और सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। तो अब क्या है कि नेटवर्क जैसे जैसे एक्सपेंड होता जा रहा है, और उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी होती है एक्चुअली, कि आपके पास कितनी टीम स्ट्रेंथ है, फाइनेंस स्ट्रेंथ कितना है। क्योंकि जब हम आपके घर भी कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो भी लेबर हमारा पेड होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि लोगों ने घर में थोड़ी सी प्लास्टिक कलेक्ट करी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, एक दिन के पार्टी का वेस्ट होगा उनका, और वो कॉल कर देते हैं कि आप आके ले जाओ, अगर नहीं ले गए तो हम तो डंप करने लगे। उनको ये नहीं समझ आता वो जो डंप करेंगे उसका नुकसान उनकी नेक्स्ट जनरेशन झेलेगी, और पता नहीं कितनी जनरेशन झेलेगी। तो ये जब तक उनके अंदर खुद नहीं आएगा कि हाँ भाई ये वेस्ट नहीं है, अगर हमारी टीम कलेक्ट नहीं कर पाती तो आप हमारी लोकेशन तक ड्रॉप भी कर सकते। लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। हाँ, लोग निकलना नहीं चाहते, लोग इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। उनको पता है, अवेयर हैं, सब अवेयर हैं। कई लोग तो इतने पुराने जनरेशन के मुझे मिले जो प्लास्टिक के खिलाफ बातें कर रहे थे,
कि प्लास्टिक हार्मफुल है, तुसी चक रहे हो कूड़ा ऐसे वैसे। मैंने उनसे पूछा अंकल आपको मेरे पैदा होने से पहले से पता होगा कि प्लास्टिक हार्मफुल है ना, तो तब क्यों नहीं रोका? मैं तो वो कर रहा हूँ कि जो अब तक जनरेट हुआ है आपका वेस्ट, मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने पे काम कर रहा हूँ। आगे तो रुक ही जाएगा, आज रुके कल रुके, गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर हम लोग नहीं रुके तो 2050 तक वाकई में ये धरती ख़त्म हो जानी है। प्लास्टिक को लेके लोग मतलब इतने अवेयर क्यों नहीं है? मतलब गवर्नमेंट इतना एड्स कर रही है, पर मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं कुछ होगा, हमें खुद भी कोई ना कोई स्टेप लेना सर चाहिए। आप मुझे ये बताओ ना कि हमने सरकार क्या इसलिए चुना है कि सरकार मेरे घर आके झाड़ू लगाएगी? नहीं चुना ना। बिल्कुल भी नहीं। सरकार का काम है एक स्कीम लेके आना, आपको अवेयर करना, वो कर रही है गवर्नमेंट। आप अवेयर होके भी सोए हुए हो, ठीक है। हर बार हम लोगों की आदत क्या है ना कि हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे ब्लेम करना या डिपार्टमेंट पे ब्लेम करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। कचरा फेंका क्यों? क्योंकि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो ये हमारा राइट हो गया। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं कहाँ फेंकूँ, मैं क्या करूँ? अब ये बॉटल का एग्जांपल ले ले तो हमें लगता है कि ये कैरी करना बहुत ईजी है। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है, सरकार भी बार बार बता रही है कि हमें सोर्स सेग्रीगेशन करना चाहिए कि एक गीला कचरा जो हमारे जैसे फूड वेस्ट हो जाते हैं या सब्जियों के छिलके हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें उसको अलग करना हम शुरू कर देते हैं। और जो ड्राई वेस्ट होते हैं लाइक इस टाइप के आपके पेट बॉटल्स आ गए, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स आ गए, या चाय पत्ती के पैकेट्स, या कोई कपड़े का टुकड़ा है, कुछ भी है, उसको आप अलग करना शुरू कर। ठीक है, फिर क्या होता है कि उसको मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो वेट वेस्ट आपका गीला कचरा है वो बहुत अच्छे खाद में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा बायो एंजाइम्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर भी काम। मुल्लापुर के अंदर हम लोग खाद भी बना रहे हैं गीले कचरे से। गुड गुड गुड। तो वहाँ हम लोग प्रॉपर प्लास्टिक को सेग्रीगेट करने के बाद उसके अलग अलग बंडल बनाते हैं जो आपकी पैकेजिंग वाली प्लास्टिक, फिर रिसाइकलिंग चेन तक पहुँचाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि बस पब्लिक इतनी अवेयर हो जाए कि वो सोर्स सेग्रीगेट करके हमें गीला कचरा अलग देना शुरू कर दे और सूखा कचरा। अभी वो सारा कुछ आप जो भी कर रहे हो मिक्स कर रहे हो, फिर आपको वो दोबारा उस पर डबल काम तो करना हम पड़ तो रहा है। कर ही नहीं रहे, ये नगर निगम कर रही है ऐसा। हम तो बस एक RRR सेंटर और MRF चला रहे हैं कि आपने कॉल कर दिया जी हमारे पास वेस्ट है तो हम जाके पिक करेंगे। अभी हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया कि हम सारे शहर का सारा कचरा, रेडी हो सकते हैं हम लोग इन चीज़ों के लिए, लेकिन बशर्ते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसमें आ गया है। आपकी एनजीओ को नगर निगम की तरफ से हेल्प मिलती है कोई? बस स्पेस मिला है हमें, और स्पेस भी ऐसा मिला है कि वहाँ 100 चैलेंजेस हैं और साल होने को है, किसी एक ऑफिसर ने आके अभी तक झांका भी नहीं है। वो तभी झांकने आते हैं जब उनको किसी जगह पे शो करना होता है कि हाँ भाई हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे, तब आते हैं कि हाँ जी यहाँ स्टॉल लगा लो, हमारे साथ लगा लो। तो ये फिर वे नहीं बनता, अकेले मेरे करने से नहीं होने वाला। आप अगर अखबार रोज के उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका शहर स्वच्छता रैंकिंग में कितना डाउन है, क्यों है। तो लुधियाना स्मार्ट सिटी में क्यों आता है? मेरे ख्याल से अब तो आ भी नहीं रहा, पहले आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टनेस है। अगर आप कहीं भी कचरा फेंक रहे हो, कहीं पे भी ओपन में खुले में शौचालय कर रहे हो और ख़ुद को स्मार्ट सिटी कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि शहर वाले को एक बार आईना देखना चाहिए। ज़रूरत है उसकी। वो मैं बात करूँ एक ग्राउंड रियलिटी की, तो आपका सारा काम करने का प्रोसेस क्या है? क्या प्रॉब्लम्स आती है? आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इस टेम्परेचर में कैसे आप लोग काम करते हैं? हमारे पास एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो शेड दिया हुआ है वो टीन शेड है। और अगर आप शहर में 48 डिग्री टेम्परेचर है आपके, तो उसके अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री अप होता है, मतलब ऑलमोस्ट 50 प्लस में होता है। वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली चीज़, पानी पीने के लिए हमें आसपास में कहीं पेट्रोल पंप पे जाके भरना होता है या कुछ ऐसा करना होता है। वॉशरूम नहीं है, बेसिक नीड की कोई चीज़? बेसिक नीड की कोई चीज़ नहीं। इवन हमने किसी से कह के जो कम्युनिटी टॉयलेट होता है प्लास्टिक वाला, आपने देखा होगा, वो भी अरेंज करवा लिया। एप्लीकेशन दे के हमारे जूते घिसते रह गए, वो इंस्टॉल अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ। तो यहाँ से पता लगता है कि उनकी मंशा क्या है और वो काम को लेके कितना सीरियस है। जहाँ पे हमारा सेंटर है वहाँ से जस्ट 10 कदम भी डिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे लाखों लीटर पानी नगर निगम का जो बोरवेल है वो खुद बर्बाद कर रहा है, लेकिन हमारे लिए इनके पास पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं।
तो ये सच्चाई है। फिर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करना और हम करके दिखाएंगे। लोगों की तरफ से क्या डिफिकल्टीज आती है आपको? यार लोगों की तरफ से कई बार बस यही आता है कि आप यार अगर हम आपके घर वेस्ट कलेक्ट करने आ रहे हैं तो एटलीस्ट इतना वेस्ट तो हो कि जब हम जा रहे हैं या हमारा लेबर एक जा रहा है तो उसे लगे कि हाँ वैल्यू क्रिएट हो पा रहा है। अगर नहीं तो आप आकर ड्रॉप कर जाओ। हम तो ओपन फॉर ऑल हैं कि आप हमारे सेंटर पे आके ड्रॉप कर जाओ। क्योंकि अभी हमारे पास जैसे जैसे एक तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल है कि किसी से पैसे मांग के नहीं करना काम, तो वो थोड़ा सा एक ज़्यादा हो जाता है। फिर जब आप किसी प्रोडक्ट को अपसाइकल या रिसाइकल करने के प्रोसेस में जाते हो दैट टाइम भी पैसे लगता है। ठीक है, अगर मान लो एक कतरन के कपड़े का कोई टुकड़ा है और उसे हम किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टिच करके हमें धागे चाहिए होंगे सिलाई की, तो उन सारी चीज़ों को मार्केट से ख़रीद के लाने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी पैसा लगता है। तो वो एक साइकिल चलाना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, बट मज़ा आ रहा है इस टाइम करके। हाँ, मुझे बिल्कुल, लगता है कि आगे भी कर लूँगा। ये आपकी टीम कैसे बनी? बिकॉज ये वन मैन आर्मी वाला काम तो यहाँ पे चलेगा नहीं, तो आपने टीम कैसे बनाई? लुधियाना के लोगों को आपस में कैसे जोड़ा? जो यंगस्टर हैं वो इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे अभी? यंगस्टर्स ही साथ बैठे हाँ, मैंने देखा आपकी हैं टीम काफ़ी और अच्छी है। सबसे पहली बात तो होता क्या है ना कि बनाना आपको कुछ भी है अपने सराउंडिंग में, तो यूनिवर्स का एक फिलॉसफी है मैनिफेस्ट करने वाला फिलॉसफी, तो मैं उसी पे हूँ कि मैं बस मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ। टीम अपने आप बनती जा रही है, जिनको मैं अपने विजन से कनेक्ट करते जा रहा हूँ वो कारवां मेरा बनता जा रहा है। मुझे लगता है यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है इस चीज़ यंग जनरेशन इनिशिएटिव ले रही है, और जब वो आते हैं हमारे प्लेस पे, अगर वो थोड़ा सा कंफर्ट, जैसे मैंने बोला कि बेसिक नीड्स वगैरह जो वहाँ पे हैं वो फैसिलिटीज वहाँ पे क्रिएट हो जाए गवर्नमेंट के एंड से या हमारे किसी एफर्ट्स से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे और आप आते भी हैं और उनका इंटरेस्ट बनता है कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। और आप ये सोचो ना कि आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी पैसे कमा रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या? इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। सर आपको मैं एक और डाटा बताता हूँ। पंजाब स्टेट रूरल लेवलीहुड मिशन एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने देखा है कि 1600 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड है पंजाब के अंदर, पंजाब के रूरल एरियाज में। और जब उनके पास जाके देखे काम क्या है तो कुछ काम नहीं है। उसमें से बहुत गिने चुने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कोई खाने पीने की आइटम जैसे अचार बना लिया या कुछ लड्डू पंजीरी इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनके पास भी फिर चैलेंज क्या होता है, बेचेंगे कहाँ? ठीक है, तो वो अवेयर नहीं है टेक्निकली कि वो बैठ के अपने प्रोडक्ट को आपके जेम पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें। आप उनको लाख सेमिनार करवा लो, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वो फूड का भी बना रहे हैं या वो फुलकारी ही बना रहा है, कुछ भी स्टिचिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केट का उनके तो 100 चैलेंजेस है गवर्नमेंट के हर स्कीम के अंदर, और इसलिए हैं क्योंकि जो सीट पे बैठा हुआ लीडर है ना, वो ही नहीं चाहता कि इम्प्लीमेंट हो, या करप्शन कहीं ना कहीं बीच में मार खा देती है इसको। अब आप मुझे बताओ, अगर एक RRR सेंटर से हमने 10 टन कचरा लैंडफिल्स में जाने से बचाया है, तो अगर 4 RRR सेंटर चारों जोन में होता, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता। मैं रेडी हूँ अडॉप्ट करने को, कब से रेडी हूँ। बट एक ही सेंटर पे इतना ज़्यादा हम लोग हरास हो जाते हैं कई बार। वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद वो चौक, ये भी निगम की ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे वो चौक शराबियों का अड्डा बन जाता है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई भी अच्छी फैमिली नहीं निकल सकती। इवन जहाँ हमने लिखा हुआ है ना कि जागेंगे जगावेंगे शहर ਨੂੰ स्वच्छ बनावेंगे, लोग शराब पी के उसके ऊपर पेशाब करते हैं दरवाजे के पास और लड़ते हैं हमारे साथ। इसमें कोई प्रशासन नहीं आता वहाँ। एनक्रोचमेंट के नाम पे क्या करती है नगर निगम, मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि का जब टाइम होता है, ऑलमोस्ट चिकन खाने वाले और अल्कोहल वाले बंद होते हैं। तो दैट टाइम पे आई, इंक्रोचमेंट करा, ठीक है, फ़ोटो में आ गया कि नगर निगम ने कर दिया जी इंक्रोचमेंट। 2 दिन बाद क्या, 2 घंटे बाद फिर से वो अड्डा वैसे ही चल रहा है।
अभी लास्ट टाइम वहाँ पे शराब पी के किसी ने हमारी टीम में जो एक लड़की काम करती थी उसके साथ मिसबिहेव कर दिया। यकीन नहीं आएगा, उसके बाद पीसीआर वाले खुद शराब पी कर आए थे। क्या बात करता मैं। तो बहुत सारी हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाते आप लोग? सर किसके पास जाऊँ, मैं काम करूँ जूते घिसूँ? मुझे अच्छे तरीके से, अगर डिपार्टमेंट का कोई भी लीडर है, मैं बैठा हूँ अगर मान लो अपने सीट पे, मुझे पता है कि मेरा काम है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो मैं हमेशा उस पर फोकस रहूँगा ना भाई। बिल्कुल। कि मैं डिपार्टमेंट के पास जूते घिसता रहूँ कि आज फलाने साहब नहीं है, कल आना, फलाने साहब नहीं है, परसों आना। मैं इसके लिए नहीं बना, और ना मैं इन चीज़ों में कर सकता हूँ, ना मेरे से जी हुजूरी हो सकती है। ठीक है, कभी नहीं करने वाला। जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, बुरा लगता लगे। ठीक है, जिम्मेवारियों से भागने वाले लीडर्स बैठे हुए हमारे सीट पे डिपार्टमेंट्स में। पता है कि हाँ भाई जहर दे रहे हैं हम लोग सोसाइटी को, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने को है नहीं। खुले में अब सिर्फ कचरा फेंकना नहीं है, जलाया भी जाता है, और वो कहीं ना कहीं फेंकने से ज़्यादा नुकसानदायक है। आप लुधियाने में बहुत सारे ऐसे इलाके देखेंगे जहाँ पर खुले में कचरा जला दिया जाता है। आप नगर निगम को या गवर्नमेंट को फीस देते हो वेस्ट मैनेज करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल देता है। हर 100 रुपये के पीछे 50 पैसा स्वच्छ भारत का टैक्स पे करते हैं हम लोग। चाहे आप मोबाइल का रिचार्ज करें, चाहे वो 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट वैसे भी ले, आप उसके पीछे टैक्स पे कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो पैसा? आपको कहीं लुधियाने में ऐसा सुलभ शौचालय नज़र आया जो 28 लाख रुपए में बना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लुधियाने में कहीं भी आप मुझे वो टॉयलेट दिखा दो जो 28 लाख रुपए में बना। 9 करोड़ रुपए के टॉयलेट्स, स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए गए थे लुधियाने में। कहाँ है वो? तो बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के नाम पे की जाती है, सरकार को रिकॉर्ड में कागजों में दिखाने के लिए किया जाता है। और मेरा एजेंडा कभी कागजों में काम करने का रहा नहीं। 10 टन उठाया तो 10 टन का ही बोला है, और कैपेसिटी इतनी है कि मैं सारा कचरा खा जाऊंगा लुधियाने का, लेकिन डिपार्टमेंट तो आ गया है। अब आप ये सोचो कि पहले तो आपने पैसा दिया, कचरा उठवाया घर से, उसके बाद वो कचरा गया कहाँ? एक डंप पे, जो आज पहाड़ बना हुआ हमारा ताजपुर रोड पे। बिल्कुल। अब उस डंप को खत्म करने के लिए भी 2000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वो पैसा किसका है? किसका है वो पैसा? पब्लिक का पैसा यूज हो। तो पब्लिक को समझना चाहिए ना कि वो क्या एक्शन लेके उसका पैसा बचे। 1200 रुपये आप साल का दे रहे हो, ड्राई वेस्ट हमें दे दो, वेट वेस्ट से खाद कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। घर पे बनाओ, खुद ऑर्गेनिक सब्जियां उगाओ। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं और कर रहे हैं कि जीरो वेस्ट पे नहीं जाके मिनिमल वेस्ट पे तो आओ। बिल्कुल। लेकिन वो हमारी हैबिट्स नहीं बदल रही। तो इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, कहीं ना कहीं पब्लिक अगर अवेयर है तो अवेयर का मतलब होता है आप एक्शन में एक्शन में आना हो। अभी एक्शन कोई नहीं ले रहा, पर जब कभी कोई, जैसे अभी मैंने देखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया तो सभी बस सेल्फी डाल रहे हैं पौधे लगा के। ये करना सबको आता है। सर मैं आपको लुधियाने की एक चीज़ बताता हूँ। मॉडल टाउन शमशान घाट वाला रोड है। शमशान घाट के बिल्कुल सामने आप जब जाएंगे उस रोड पे जो डुगरी रेड लाइट तक जाती है, बहुत अच्छा ग्रीन एरिया था। जब भी उधर से गुजरता था मैं, तो टेम्परेचर थोड़ा सा उधर कूल वाला फील होता था। अभी मैं लास्ट जनवरी से देख रहा था कि जैसे पतझड़ का मौसम आया तो वहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं और उसको इकट्ठा करके आग लगाए वहीं पे उस पेड़ के जड़ में। नतीजा क्या हुआ? उस रोड पे कम से कम 10 से 15 पेड़ पौधों का कत्ल हो गया। कहीं कोई FIR है? और फिर रो रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि वो आग लगाने पब्लिक गई थी? या पब्लिक के पास इतना टाइम है कि वो कचरा इकट्ठा करके वहाँ पत्ते इकट्ठा करके आग लगाने गई थी? नहीं। तो ये या तो डिपार्टमेंट को आईने में देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी फिर से इन्होंने अनाउंस किया कि हम 1,00,000 ट्रीज लगा देंगे। 1,00,000 ट्रीज लगाओगे और 10 लाख की कत्ल करोगे, कहाँ का कैसे कर लोगे? 1,00,000 लगा लो आप, 1,00,000 को ग्रो होने में अभी कितने ईयर्स लगेंगे? बिल्कुल। और हर साल जो आप कभी जला के कभी काट के पेड़ पौधों का कत्ल कर रहे हो, उसका क्या? लुधियाना में अब जब एक धुरी रेलवे लाइन है, बिल्कुल, उस लाइन को डबल करने के चक्कर में, मतलब सिर्फ तरक्की के लिए
इतने पुराने पुराने पेड़ जो शायद मुझे लगता है 50 साल से पुराने होंगे, जिनका रूट से इतना बड़ा था कि हैरान हो जाते, सबको काट दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी इन्वायरमेंटलिस्ट को नहीं दिखा। तो सिर्फ झंडी लेके आंदोलन करके धरने दे के कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बुड्ढा दरिया के लिए लास्ट मुझे लगता है सारे एक्टिविस्ट कितने टाइम से लगे हुए हैं? काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम। मुझे लगता है कम से कम 10 साल से तो मैं ही बड़े आराम से। क्या रिजल्ट आया? क्या आ रहा है रिजल्ट? वैसे ही आपको हर एक सियासतदान आके जामा पहनाता है, आप पहन के शांत हो जा रहे हो, उससे नहीं होगा ना। एक्शन पे जाना पड़ेगा। और एक्शन क्या है कि पहले जो आपके डाइंग इंडस्ट्री का, ये जो इंडस्ट्रीज का केमिकल जाता है उसको इमीडिएटली रोको। कौन डिपार्टमेंट रोके? एक को बोलोगे, अगर आप MCL को बोलने जाओ वो दूसरे डिपार्टमेंट पे थोपेगा, दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे भी थोपेगी, आपके जूते घिस जाएंगे। उससे बेहतर है कि खुद कर सकते हो कर दो। हम वहीं पे इनिशिएटिव नहीं लेते ना, हम डिपेंडेंट है कि जो करेगी सरकार करेगी हमारे लिए, हम कुछ नहीं कर रहे, बस यहीं पे हमारी गलती है। हमारे बिहार के एक माझी, दशरथ माझी का नाम सुना होगा। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर मूवी भी है। मूवी भी आई थी और उसमें बहुत आसानी से उन्होंने बोला था कि सरकार के भरोसे ना बैठो, हो सकता है सरकार तुम्हारे भरोसे बैठी हो। बिल्कुल। तो वही है कि हम लोग वोट देके उसके बाद सरकार के भरोसे बैठ जाते। वोट से मेरे को याद है अभी कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप उसको कैसे देख रहे हो कि किस तरह की, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अभी उनके साथ मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो आने वाली जो उसमें मेंबर्स हैं उनको आप कैसे देख रहे हो कि कौन आए जो आपके लिए बेनिफिट हो या बात? नहीं, मैं पर्सनली बेनिफिट नहीं, मैं चाहूँगा जो भी लीडर आए उससे शहर का बेनिफिट हो। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हर गली हर मोहल्ले का बेनिफिट हो। और सबसे पहले इसके लिए पब्लिक को समझना होगा, जो आप काउंसलर चुन रहे हो उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं है कि आपके गली मोहल्ले की लड़ाई का वो सरपंच बना बैठे है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपके गली में टाइम से साफ़ सफाई हो रही है नहीं हो रही, उसका ध्यान रखे। सीवरेज की अगर कोई प्रॉब्लम है, रोड की अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स पे फोकस करे। ऐसा अगर कोई आपके पास लीडर आता है जो आपसे वोट मांगता है, तो आप उससे ले लो, बोलो कि आप 5 साल तक मुझे सर्विस दो, मैं आपको वोट देता हूँ। जैसे आज वोट मांगने मेरे दरवाजे पे आ गए, 5 साल आओगे, उसके बाद नहीं दिखते, वोट के बाद नहीं दिखते, इलेक्शन खत्म तो क्यों भाई? अगर आप किसी से एक प्रोडक्ट खरीदते हो किसी प्राइवेट कंपनी से, तो पूरे साल उसके पीछे लगे रहते हो। अगर प्रोडक्ट में जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो भाई सर्विस फ्री दे। तो अपने वोट के पीछे सर्विस क्यों नहीं मांगते? मांगो 5 साल की सर्विस। या पुराना जो भी लीडर है उसके सामने कि उसका पुराना कुछ तो वादा होगा ना, वो लिस्ट दिखाओ कि भाई इसमें से तूने ये वादे क्यों नहीं पूरे किए। जिस दिन आप में ये आ गया, बदल जाएगा सब कुछ। और सबसे मुझे लगता है कि शहर में लोअर लेवल का जो ये इलेक्शन होता है ये काउंसलर वाला ही होता है। आप अपनी अपनी गली में करना शुरू कर दो, देखो हर गली बदल गया, शहर बदल जाएगा। बदलाव अपने घर से शुरू करना हाँ, बदलाव खुद से शुरू होता है, ये गांधी जी भी कहते रहे। ठीक है कि आपको अगर दुनिया में कोई चेंज देखना है तो खुद से शुरू करो। तो मैंने तो कर दिया, मैंने अपने हिस्से का भी कचरा कम कर लिया, बाकी लोगों के हिस्से का भी कर रहा हूँ। और जितना एक शेर है कि माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ही है, बस करते जा रहे हैं भाई। आप जब लोगों के साथ डील करते हो, जब उनके घर कचरा लेने जाते हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को? मेजर चैलेंज तो यही होता है कि उनका काफ़ी सारा वेस्ट कई बार दूसरी तीसरी मंजिल इवन चौथी मंजिल पे रखा होता है। और वो हमारा काम है कि हम आपके वेस्ट को पिकअप करने आ रहे हैं, ना कि आपके घर की क्लीनिंग या चौथी मंजिल से आपका स्पेस क्लियर करने आ रहे हैं। तो जब ऐसे कॉल्स होते हैं, हम उनसे जाने के बाद कह तो सकते नहीं। फिर हमने तो अभी तक यही किया कि जहाँ भी लोगों ने बोला हम उतारते रहे, लेकिन ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। चलो मेरा इंटेंशन सही है, मैं चले जाऊँगा उतार लूँगा, लेकिन साथ जो मेरे साथ टीम मेंबर चाह रहा होता है वो कंफर्ट नहीं होता, तो उससे मेरे लिए भी चैलेंज क्रिएट हो जाता है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है, उनको कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग उसके लिए उनको पे भी नहीं कर रहे। तो कभी ऐसी डिमांड हुई है पैसे की, अगर कोई घर से कह रहा है कि कचरा, क्योंकि लोग पहले क्या होता था, लोग कबाड़ियों को बेच देते थे अपना सामान, आप लोगों से भी कभी ऐसा कोई डिमांड किया? जो डिमांड करते हैं लोग, अगर उनकी कुछ वेस्ट की वैल्यू होती है, हम उनको देने को भी रेडी होते हैं, हम देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप वो वेस्ट दो,
आप वो भी वेस्ट हमें दे सकते हो जो आपका कबाड़िया नहीं लेता। ओके। ठीक है, आप टेट्रा पैक क्या करते हो? आप दिखा दो पूरे लुधियाने में कहीं भी टेट्रा पैक आपका डंप के अलावा कहीं जाता हो। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो पैकेजिंग वाले होते हैं, आप फेंकोगे भी या कचरे वाले को भी दोगे वो डंप करेगा, डंप ही करता है वो। बिल्कुल। तो हम तो वो भी ले रहे हैं। हम आपसे कह ही नहीं रहे कि आप अपनी वैल्यूएबल एसेट्स दो, अगर दे रहे हो तो उसके बदले में भी हम आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हमारे तो पहले ही एक गिव, हमारी एनजीओ का फिलॉसफी है कि बी ए गिवर। बिल्कुल। आप जो यूनिवर्स को दोगे वो वापस मिलेगा आपको। हमने क्या किया, हमारी पिछली जनरेशन ने क्या दिया यूनिवर्स को? धरती को जहाँ मिट्टी थी वहाँ अब आप खोदो प्लास्टिक निकलते हैं, कांच निकलता है। किसने दिया? हमारी तो अभी आधी लाइफ निकली है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अब हम तो अवेयर हो गए तो उनको भी जगा रहे हैं और आने वाली जनरेशन को भी जगाना चाह रहे हैं। जो जाग गए उनके लिए सवेर है, ना जागे अंधेरा है। आप एक 3E कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, क्या है आप इसको एक्सप्लेन करोगे? ये 3E बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट और एजुकेशन, ये 3E का एक साइकिल है। तो हम जब आपके घर से आपका वेस्ट कलेक्ट करने आते हैं तो वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हम लैंडफिल्स बनने से बचा रहे हैं, तो उससे हमारा एक एनवायरनमेंट को सेव करने का पर्पस क्लियर होता है। उसके बाद आ जाती है बात एम्पावरमेंट की। तो जब हम किसी भी वेस्ट को सेग्रीगेट करने के बाद उसको प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं, लाइक जैसे वेस्ट फैब्रिक है या वेस्ट वुडन है, उससे जब हम प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ जाते हैं तो जितने लोग उस प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको इनकम मिलता है। अभी 30 लेडीज़ मैंने आपको बताया भी कि 30 लेडीज़ है जिनको हमने स्टिचिंग का काम दिया हुआ है, तो वो कोई झोले बना रही है, कोई अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, वेस्ट फैब्रिक से बना रही है, तो उनको तो उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, तो वो एक एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट हो गया। जब वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में सेल आउट हो जाती है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उससे मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल उन बच्चों के लिए बनाऊं जो पैसा दे के नहीं पढ़ सकते। और मुझे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाना ही नहीं है उनको, मुझे रट्टू तोता नहीं बनाना। तो एक अलग फॉर्मेट है मेरे एजुकेशन का। एम्पावर्ड का ये मतलब थोड़ी है कि आप पैसा कमा रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, कचरा फैला रहे हो, माँ बाप आपके साथ नहीं है, तो ऐसे पैसे का क्या करना? ये तो नहीं पढ़ाया था ना कभी किताबों में। बिल्कुल। हमें जिस स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि यूनिटी में बल है, एकता में बल है, उसी स्कूल में हमें आपस में कंपीट करवाया जाता है। तो पढ़ाई आपकी कुछ हो रही है और करवाया प्रैक्टिकली कुछ और, ज़्यादा फ़र्क तो यही। तो डीपली मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया था तभी मुझे आ गया था कि इंसान का सबसे ज़्यादा प्यार पैसे से है। अगर किसी से आपको रिश्ता बिगाड़ना है, बीच में पैसा ले आओ, 100% श्योर है रिश्ता भी बिगड़ेगा और वो इंसान जो आपके लिए कल तक अच्छा था वो अगले दिन से बुरा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये होता है। तो मैंने तो उन चीज़ों से प्यार छोड़ दिया जिनसे दुनिया प्यार करती है, पैसे से मुझे प्यार नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे दुनिया से प्यार है, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो साथ आ रहे हैं, मैं किसी के पास जाके नहीं, मेरा भी सेल्फ है। हम लोग जिस मिट्टी से आते हैं वहाँ अगर आपके अंदर स्वाभिमान ना होना तो फिर लानत है, और वो स्वाभिमान रखना जरूरी होता है। तो मैं उसी पे हूँ। अगर मैं बात करूँ, देखो सिर्फ सेवा करने से भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं होता, हमें सरवाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो आपने कहा कि आप इसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर चुके हो, तो आपके पास जितने भी अभी आपके टीम मेंबर्स हैं वो सबकी कमाई हो रही है उससे? बिल्कुल, जो भी लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी कमाई होती है। अब कहीं भी बना रहे हो, योर टाइम इज योर मनी। बट ये तो नहीं है ना कि आप आके मेरे पास 5 घंटे बैठ के चले गए और बोलोगे भैया पैसे दे। हाँ। सो हम ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं जो पैशनेट हो, चाहे वो 14 साल के बच्चे क्यों ना हो, सीखना चाहता। अब आपके अंदर भूख ही ना हो और आपके सामने मैं 56 भोग रख दो, आप नहीं खाओ, नहीं खाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम उन बच्चों को ही एंटरटेन करते हैं जो जिनके अंदर मुझे लगता है कि हाँ लर्निंग की भूख है। ये तो उनके सवाल ही नहीं निकलते। हम लोग कॉपी करने वाले जनरेशन में जी रहे हैं, एक्चुअली क्रिएट करने वाले में नहीं है। और मैं क्रिएटर्स क्रिएट करना चाहता हूँ एक्चुअली इस एनजीओ के थ्रू, कॉपी करने वाला नहीं। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, एक तो आप मेरे ख्याल से कुछ लेके भी आए सैंपल्स, तो आप एक ये दिखाइए और मेरे को बताइए आप सेल कहाँ करते हो?
एक्चुअली क्या है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नॉर्मल मार्केट में और काफ़ी अच्छे प्राइस पे बिकते हुए बड़े बड़े शोरूम में दिखेंगे, जैसे लाइक ये स्क्रंचीज अगर आप देखें, ठीक है, ये एक फीमेल नॉर्मली इसको यूज़ करती हैं, और आप वेस्ट साइड के शोरूम में चले जाएं या कहीं भी जनरल जो कॉस्मेटिक के शॉप्स होते हैं, वहाँ ये 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक बिकता है बिल्कुल आराम से। और इसमें कोई किसी ब्रांड का टैग लगा हो अच्छा, तो ये 100-200 रुपये तक का भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स भी हम किससे बना रहे हैं? जो बुटीक होता है या फैशन इंडस्ट्री का लेफ्ट ओवर्स लास्ट बच जाता है, जिसको या तो वो डंप कर रहे थे या जला रहे थे, उससे हमने ये बनाना कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेडीज को सिखा दिया। आज वो बना रही हैं, हम उनको उनके पैसे भी दे रहे हैं, मार्केट में ये बिक रहा है और बड़ी आसानी से बिक रहा है, और कोई नहीं कह सकता कि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर से हम लोग पेंसिल्स क्रिएट करते हैं। बैग ऊपर ही रख लीजिए गौरव भाई, हाँ वही करना। अब लाइक ये पैकेजिंग पेपर होता है ब्राउन वाला, जो आप नॉर्मली जब ई कॉमर्स से कुछ ऑर्डर करें या वैसे भी, तो आज ये ब्राउन पेपर में पैक होके आते हैं। तो इससे हमने ये पेन बना दिया। जो न्यूज़पेपर हमारे होते हैं उससे हमने ये पेंसिल बनानी स्टार्ट कर दी। ओके। और जब हम काम कर रहे थे इस प्रोडक्ट की मेकिंग पे, तो हमारे पास चैलेंज था कि यार मशीन कहाँ से लाएंगे, पैसे तो है नहीं, विजन है पैसे नहीं है। फिर हुआ क्या कि वेस्ट में हमारे पास ट्रेडमिल आया जो नॉर्मली जिम में होता है, और हमारी टीम के मेंबर ने ही उसको फिर उस मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया कि एक ट्रेडमिल आज पेंसिल और पेन बना रहा है। वही पे ऐसे सोच जैसे- काम कर रही है आपकी कि क्रिएटर बना रहे हो। बस वो वुडन वेस्ट होता है, अब हमने ये बना दिया। ये आराम से इस लकड़ को आप जला देते, क्या वैल्यू क्रिएट करते, फेंक देते, क्या वैल्यू क्रिएट होता, हमने इससे वैल्यू क्रिएट किया, पैसा हमारे लिए ही है, और इससे मैं अपना भी सर्वाइव कर रहा हूँ और जो लोग बना रहे हैं उनका भी कर रहा हूँ, तो क्या गलत? बहुत सारे रोजगार क्रिएट किए आपने। बिल्कुल। आगे और ये मेरा तो ड्रीम है कि मैं 1 साल के अंदर 30 स्टार्टअप्स करवाऊँ, 30 लीडर्स बनाऊँ यहाँ, और सब एक सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की तरफ जाएं। ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने का पर्पस हो और लाइफ हम मंगल ग्रह पे देख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा कमाना है तो हमें इसी धरती पे रहना है, यहीं का पानी पीना है। बिस्लेरी वाले भी आपको पानी नहीं देंगे ना, क्योंकि लिमिटेड सा सोर्स है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने प्लास्टिक से एक टाइल बनाया है, हाँ। तो ये आप दिखाओगे? ये एक्चुअली इंटरलॉक टाइल है। ठीक है। ये इंटरलॉक टाइल है। नॉर्मली आपने जहाँ भी देखा होगा पार्क्स में और ऐसी जगहों पे हम लोग सीमेंटेड इंटरलॉक टाइल लगाते हैं। तो ये टाइल जो है ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये पंजाब से नहीं है, पंजाब में नहीं बना है। ठीक है। एक्चुअली हमारे साथ क्या है कि कुछ ऐसे वेस्ट है जिसके हमने रिसाइकलिंग पार्टनर अपने साथ एसोसिएट किया, क्योंकि जिसका रिसाइकिल आपके पंजाब में हो ही नहीं रहा कहीं भी MLP का, तो वो हमसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक लेते हैं और वो रिसाइकिल करके ये इंटरलॉक टाइल बनाते हैं। इसके अलावा पार्क के जो बेंचेस हैं वो भी हम लोग मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से बना रहे हैं। मल्टी लेयर प्लास्टिक को एक्सप्लेन करोगे आप? मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, हाँ मैं लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 3 से 4 तरीके के लेयर्स होते हैं। अब इस टाइप के जो पैकेजिंग आते हैं आपके पास, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये सिल्वर, ठीक है, एक लेयर ये हो जाता है। इसके ऊपर फिर एक पॉलीथीन का बहुत पतला लेयर होता है, फिर ये कलर्स और केमिकल्स के लेयर। ठीक है। तो इट्स कॉल्ड मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। ये रिसाइकल नहीं हो सकता? ये रिसाइकल नहीं, अगर इसको आप प्रोसेस भी करेंगे तो बहुत सारा कंज्यूम होकर थोड़ा सा प्लास्टिक निकलेगा, तो रिसाइकलर इसे प्रेफर नहीं करते। और प्लास्टिक में एक और चैलेंज है कि जितने तरीके के प्लास्टिक हैं उतने तरीके के आपको रिसाइकलर ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे ये पेट बोतल, हम लोग कहाँ गया, इधर ही था ना। अब एक पेट बोतल एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपको क्या लगता है इसमें सिर्फ एक ही तरीके का प्लास्टिक है? यही दिखता है ना हमें नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है। अब इसके अगर ढक्कन को खोलें तो ये एक अलग प्लास्टिक है जिसे हम लोग HDPE बोलते हैं। ये वाइट वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये पेट है, और इसके ऊपर ये जो स्टिकर है ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक फिर से आ गया। ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है। अब इस 3 पार्ट को मुझे 3 रिसाइकलर को भेजना होगा। ये पूरा पेट बॉटल एक जगह रिसाइकल नहीं होगा। ओके। तो ये भी है, देख पॉलीथीन है वो
सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि उसको जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट जितना स्ट्रिक्टली हो सके उसको बैन करे। और पब्लिक को भी चाहिए कि वो उसको लेने से इनकार करना, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो हम लोग सुन रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो पब्लिक को रिफ्यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो चाहती है वाकई में कि ये धरती रहे, ये टेम्परेचर ऐसे ना बढ़े, तो कुछ हैबिट्स हमें रिफ्यूज करने होंगे। ठीक है? और अगर वो कर लिया फिर तो बचेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन आपको भी गालियां देगी, शायद देने के लिए रहेंगी कि नहीं रहेंगी पता नहीं। जो हालात, आपने प्लास्टिक बैग की जगह पे ना आपने एक कैरी बैग दिखाया कपड़े का बना, वो भी आपने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। हाँ एक्चुअली जो फैब्रिक हमारे बिल्कुल ही कट फट जाते हैं, किसी को दोबारा रीयूज में नहीं दे सकते, चाहे वो शर्ट है, टी शर्ट है या कोई भी ऐसा कपड़ा है, तो उससे हमने एक झोला जो बहुत ट्रेडिशनल हमारे पुराने टाइम में जो पॉलीथीन होता था, तो हमारे बाप दादा लेके निकला करते थे और प्राउडली निकलते थे। तो हमने क्या सोचा कि वो झोला क्यों ना बनवाया जाए, और उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मार्केट में एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन आ गया। प्राइसिंग भी अभी तक मैंने जितने भी मेगा मार्ट में देखा है और जहाँ भी देखा है, हर जगह झोला कहीं भी 18-20 रुपये से नीचे का अवेलेबल नहीं था। नहीं है। हमने 10 रुपये में झोला दिया। ओके। 10 रुपये में लोगों को झोला देना शुरू किया। कई ग्रोसरी स्टोर पे 9 रुपये का दे के उसे बोला तो 10 रुपये में बेच, 1 रुपया कमा, बिना कमाए तो मेरा बेच ही नहीं सकता। उन्होंने भी किया। तो अभी धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग स्केल अप कर रहे हैं। अब क्या है कि मुझे दिख रहा है कि 1200 टन कचरा रोज़ हमारे लुधियाने में जनरेट होता है, जिसमें से 50% से ज़्यादा जो है वो ड्राई वेस्ट है। और मेरा टारगेट ये है कि मैं लुधियाने में लैंडफिल्स ना बनने दूं। पहले जिस शहर से मैं शुरू हुआ हूँ, जो मेरी कर्म भूमि रही है, वो नर्क ना बने। तो ये मेरा एक मेन एम है अभी लुधियाना के लिए। बाकी तो ऊपर वाले ने अगर कैपेसिटी दिया तो मैं तो वाकई पूरे हिंदुस्तान का कचरा खा जाऊंगा। नहीं गौरव जी, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और काम ये एनजीओ के साथ साथ, सेवा के साथ साथ आप लोग रोजगार भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि रोजगार सिर्फ वो नहीं है कि आप एक अच्छी डिग्री ले लो, अच्छी जगह पे जॉब कर लो, सिर्फ इसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलना चाहिए। हम जो खुद करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। मैंने पंजाब में आके सीखा सरबत दा भला। बिल्कुल। कुछ ऐसा करो ना जिसमें तुम्हारा भी भला और सबका भला हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। आप वही कर रहे हो, बिल्कुल। तो आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे, या क्या उन्हें गाइड करना चाहोगे कि कैसे वो अपने सारे कचरे को अलग करे और आप लोगों तक पहुंचे? पब्लिक को तो सबसे पहला मैसेज मेरा यही होगा कि वो सुबह जब उठकर आईना देखता है ना, तो वो सिर्फ सजने संवरने के लिए ना देखें, वो आईना देखना सीखें पहले। कि सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हो, किस लिए भाग रहे हो? पैसे के लिए। और वो पैसा आपका लास्ट में जाता क्या है? वेंटिलेटर पे। तो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, हेल्थ इज वेल्थ, और खुद उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कचरा फेंक के, वो करना बंद कर दो। सवाल करना शुरू करो डिपार्टमेंट से, अपने एरिया के लीडर्स से। अगर आपके आसपास कहीं कचरे में आग लगाया जा रहा है या डंप बनाया जा रहा है, तो आवाज़ उठाओ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना घर साफ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शहर साफ रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये पब्लिक अवेयर हो जाए तो मुझे लगता है कि शहर इंदौर बनने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा। लीडर्स कितना भी चाहे, लीडर्स को चुना किसने? हमने ही चुना। जब पब्लिक यूनाइट हो गई और ये एम आ गया कि लुधियाना को इंदौर से भी ऊपर लेके जाना, तो 1 साल में बना लेंगे। एक सोच की बात है, बस वो विजन की बात है, प्लानिंग की बात है और एक्शन, ये 3 चीज़ें साथ चलेंगी। विजन है, प्लानिंग और एक्शन भी चल रहा है। अब क्या है कि पब्लिक जैसे जैसे आती जाएगी, हम लोग स्टेप अप होते जाएंगे। थैंक यू सो मच गौरव भाई, बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस पॉडकास्ट के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आप लोग से जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल। लोग चाहते हैं चेंज लाना, बट उन्हें मेरे ख्याल से क्या लोग फर्स्ट स्टेप नहीं पता क्या लेना है, और आपने उन लोगों को दिया है फर्स्ट स्टेप कि आप हमारे पास आइए, कुछ नहीं करना है, बस हमें कचरा दे दो आप अपना। तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ेंगे और अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव भाई।